हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनको टैप करता हुआ नजर आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होने वाला है, किसका ब्रेकआउट होगा, किसका ब्रेकडाउन होगा। हर एक चीज को बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग अच्छे से समझेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस वीडियोस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, बिटकॉइन के एनालिसिस को। और देख सकते हैं बिटकॉइन में बहुत ही अच्छा एक हमें फॉल देखने को मिला है। यानी कि अभी जो करंटली देखा जाए तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक बेरिश स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको कंटिन्यू मार्केट लोअर लोज का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपको कंटिन्यू, ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है जो कि मार्केट ने फॉर्म किया हुआ है। सिंपल, अब हमें क्या करना है, एनालिसिस का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना और उसको फाइंड आउट करना कि कौन कौन से लेवल्स होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां से मार्केट टैप करके रिजेक्ट कर सकता है, जहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपने लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम लिया है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ये होगा कि आपको एक क्लियर सिनेरियो नजर आएगा चार्ट का, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक क्लियर व्यू नजर आएगा। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी मार्केट ने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है इसमें आपको नजर आएगा 2 आवर के टाइम फ्रेम पे एक आपको एक हैंगिंग मैन विथ अ ग्रीन मारूबोजू कैंडल आपको नजर आएगा, जो कि होता है एक बेरिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, देख सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ये अपने की लेवल के ऊपर बना है, क्या है लेवल अपना, उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स को, अपने इंपॉर्टेंट जोन्स को। ठीक है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कि मार्केट ने जो लो लगाया है और जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है उस लो को हमें मार्क करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल हमने मार्क किया और हमें पता चला कि मार्केट ने ये जो रिजेक्शन लिया है वो यहाँ पे ये जो एरिया था, देखो आप ध्यान से, आपको नजर आएगा। एक इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं पहले। यहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ था बोले तो, और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला था प्रीवियसली देखा जाए तो। यहीं से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया था। वहीं पे मार्केट टैप करता है और टैप करके रिजेक्शन लेता है, और वहां पे अभी करंटली मार्केट इसी रेंज के बोले तो ये रेंज के आसपास, यहाँ भी आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट जोन, जो कि ये एक रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये जो एरिया रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने बेसिकली किया ये है, जब कंटिन्यू अपसाइड गया वहां से जब पुल बैक लिया तो मार्केट इसको टैप करके एज अ सपोर्ट यूज करता है। फिर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, फिर से मार्केट, देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है। फिर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, यानी कि एज अ जब रेसिस्टेंस मार्केट यूज कर रहा है तो अभी हम देखेंगे कि इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम अपसाइड के लिए कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, देखो कितना इजी होता है जब आप इतना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझते हो चीजों को, कि आपके सामने क्लियर एक ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट इस रेंज में है। तब तक जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम अपसाइड के लिए कोई सिनेरियो नहीं देख सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा फिर हम इजिली अपना अपसाइड के लिए मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो लेवल्स हैं इनको एक्यूरेटली ड्रॉ करना। ठीक है, ये एक्यूरेट कैसे होता है अभी हम लोग एक एक करके ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर। अभी आपको पता चलेगा कि एक्यूरेटली लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, वो होगा अपने सामने ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसको जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर आउट होगा। देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू, देखो जब यहाँ पे एक शार्प फॉल देता है तो यहाँ पे देखो देखो जब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड से फॉल करता है, यानी कि एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, तो हमें ये जो लेवल था यहाँ पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है
और यहाँ पे काफी टाइम के लिए मार्केट साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होता है, फिर मार्केट जाके इस लेवल का ब्रेक डाउन देता है और मार्केट फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आता है। तो सिंपल ये जो लेवल है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल रहेगा, कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉड क्यों रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और परफेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे उसको अच्छे से मार्क करने के लिए। ठीक है, और ये जो लेवल रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके सामने। कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस देखो, ये रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा आपके सामने, देख सकते हो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, जब मार्केट, ठीक है ध्यान से समझना, जब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करेगा तो ये जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, जब इस लेवल को मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, जब मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम यहाँ से एक मार्केट में सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। इसीलिए ये जो लेवल है ये अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह एक्ट करेगा, की लेवल की तरह हम इसको यूज करने वाले हैं अपने अपकमिंग, जब मार्केट वहां पे अप्रोच करेगा तो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। हालांकि ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड लेवल है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लेवल है ना ये ब्रॉड लेवल है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको एज अ माइनर क्यों, मतलब छोटा सा क्यों लेवल मार्क करके रखे हैं, क्योंकि हम फर्दर इसको एक जो सेफ्टी लाइन होता है ना अपना, उस सेफ्टी लाइन की तरह हम मार्क करके इसको यूज करेंगे। इसलिए अभी फिलहाल के लिए हम इसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका है। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे और एक एक की लेवल्स को और ड्रॉ करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि मार्केट फर्दर कैसे और लेवल्स को यूज कर सकता है। हालांकि इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का लेवल बनेगा आपके सामने जहां से मार्केट आपको यूज करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली देखो, सिंपल देखा जाए तो ये जो लेवल है ना, ये डाउन साइड में, डाउन साइड के लिए जो आया है, ठीक है, ये जो लो है, इस लो को हमने मार्क किया है। और ये जो आपको बड़ा सा एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, अपसाइड का मैं मार्क कर दूंगा सेफ्टी लाइन। ठीक है, लो नहीं, ये अपसाइड ये रहेगा अपना फाइनल सेफ्टी लाइन। इसको कैसे यूज करना है मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो, सिंपल ये हो गया आपके सामने दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स। एक तो नीचे ये जो लो मैंने मार्क किया, ये हो गया अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल, ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का, जो कि होने वाला है आपके सामने। ये देखो, ये जो लेवल है ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल क्यों है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मार्केट जब देखो, ये जो रेड कैंडल है इसका लो मैंने मार्क किया हुआ है और यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा पुल बैक नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपल इस पुल बैक के टॉप को मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल बस बहुत ही सिंपल मैंने इसकी लेवल को मार्क किया हुआ है। यहाँ पे टैप करके फिर मार्केट एक सेलिंग में जाता है। ठीक है, तो ये जो लेवल होगा ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा कि जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा, यानी कि इसके हाई को स्वीप, ये जो हाई लगाया है मार्केट ने, इस हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देगा तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, समझ गए, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। अब मार्केट में कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट किस लेवल से ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि यहां से देखा जाए तो मार्केट करंटली आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। यहां से एक बहुत अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है, जैसा कि मार्केट का नेचर है कि एक शार्प सेलिंग उसके बाद एक शार्प बाइंग। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। लेकिन डाउन साइड में अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसके लिए हमें रेडी रहना होगा, क्योंकि मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अपकमिंग टाइम में। यानी कि अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और डाउन साइड के लिए कौन से लेवल्स होंगे वो अपने पास ड्रॉ, वो अपने को ड्रॉ करके रखना होगा। ठीक है, कहाँ तक हम मार्केट को देख सकते हैं अप्रोच करता हुआ, किस लेवल तक। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वहां पे एक बाइंग जोन जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अपने पास कुछ क्लियर वैसा जोन तो नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने पास एक एरिया है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। देखना, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इस चीज को।
ये जो अभी मैं की लेवल मार्क करने वाला हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बाइंग एरिया हो सकता है आपके लिए मार्केट में, अच्छा खासा यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। ये पूरा का पूरा जो जोन है ना, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ना, ये जो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ये एक पूरा का पूरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपको शार्प बाइंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको सिंपल अभी थोड़ा देर के लिए इग्नोर करने वाले हैं। क्यों इग्नोर करेंगे? पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसा लेवल जहां से मार्केट बाउंस करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि वहां से एक बेटर आपको पुल बैक देता हुआ नजर आ सकता है। देखो, सबसे पहले ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है इसको हम मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैंने कैसे मार्क किया हुआ है, ये जो लेवल है ना, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। इस डोजी कैंडल के टॉप विक को मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लेवल है ना, ये पूरा का पूरा ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, इस डोजी कैंडल को हम मार्क करके रखेंगे। मार्क देखो, मार्क यहाँ पे क्यों करना है कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही इस डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, यानी कि ये जो डोजी कैंडल आपको नजर आ रहा है, जैसे ही मार्केट इसके लो को स्वीप करेगा ना, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। बहुत ही एक शार्प बाइंग आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है जब मार्केट ये जो डोजी कैंडल है इसके लो को स्वीप करेगा, ठीक है। सिंपल। वैसे हम चाहें तो यहाँ से एक ये जो लेवल है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग मार्क करके रख सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक और बाइंग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए सिंपल ये ऐसे हम लोग दो रेंज मार्क करके रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे एक्यूरेटली मार्क करने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंपल। अब देखो, अब ये अपने सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो मार्क हो चुके हैं, एक एक करके सारे लेवल्स। सिंपल हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है, फर्स्ट ब्लैक लाइन, वो होगा अपना सेफ्टी लाइन, ठीक है। सेफ्टी लाइन क्यों होता है, सेफ्टी लाइन मैं क्यों बोलता हूँ, आपको भी पता होगा कि जैसे अभी भी मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया हुआ था जिसमें सेफ्टी लाइन एक ड्रॉ किया हुआ था, उसको मार्केट ने बहुत ही परफेक्टली यूज किया है, ठीक है। तो ये रहेगा एक सेफ्टी लाइन। सेफ्टी लाइन इसलिए रहेगा, यहाँ पे यहाँ से भी आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, उसके बाद मार्केट इस लेवल को स्वीप करके यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट ब्लैक लाइन होगा ये होगा आपका सेफ्टी लाइन। और अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन जाके अगर ये जो नीचे वाला ब्लैक लाइन है इसको स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर इस ब्लैक लाइन को स्वीप करता है मार्केट तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट रिजेक्शन देके इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एक बाइंग आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू जो है वो मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है, बहुत ही एक शार्प बाइंग बोले तो देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। देख सकते हो ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट सिंपल देखो, अगर मार्केट इसको टैप करके इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। सिंपल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। इसका अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट, अगर मान लो कि सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ भी हम थोड़ा वेट करेंगे मार्केट को फिर से अपने रेंज में आने का। मार्केट जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म करेगा स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर हम एक कंप्लीट बाइंग देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ, ठीक है, वाह, ये चार्ट ही गायब हो गया। ये एक्सएनएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आजकल क्योंकि ये मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है, तो मेंटेनेंस में इसका इशू रहता है, कभी चार्ट गायब हो जाएगा, कभी कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या इशू है इसके अंदर, इसको रिफ्रेश मारते हैं एक बार। ये सारे कुछ कुछ इश्यूज हैं अभी फिलहाल के लिए एक्सनेस में, क्योंकि देखो एक्सनेस में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सनेस जो है वो इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि कुछ कुछ अपडेट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं।
जो कि अभी करंटली कंटिन्यू अभी एक्सएनएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पे कैसे हमें यूज करना है इसको। अब देखो सिंपल, देखो अभी इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे अभी जहाँ पे करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वहां से हमें कैसे प्लान करना होगा उस चीज को समझना है सबसे पहले। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक रेंज जो कि मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, एक ये रहेगा। अब ये है एक सेलिंग रेंज। ठीक है, यहाँ से बार बार मार्केट आपको सेलिंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। मार्केट ये जो लेवल है इसका जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल, ये इश्यूज 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 देखो, जैसे ही इसका सिंगल कैंडल इसका ब्रेकआउट देगा, मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग लेगा। रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे मार्केट देखो या तो इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा। ठीक है, देखो इस लेवल को कैसे टैप करके रिजेक्शन दे सकता है मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने बहुत ही अच्छे से यूज किया हुआ है। ठीक है, सिंपल हमें क्या वेट करना है कि मार्केट अगर ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये जो ब्लैक लाइन है, अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करके इस ब्लैक लाइन के आसपास अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, हमें सिंपल वेट करना होगा ये जो लेवल है इसके नीचे के क्लोजिंग का। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि अगर आपको एक बेटर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। पहला लेवल ये होगा जब मार्केट अपसाइड से अप्रोच करेगा तो। ठीक है, सिंपल, क्योंकि अभी मार्केट करंटली देखा जाए तो इसको एक रेसिस्टेंस की तरह क्रिएट कर रहा है। जब मार्केट इसको एक रेसिस्टेंस की तरह क्रिएट कर रहा है, तो जब ब्रेकआउट देगा तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करना चाहेगा या फिर एज अ रीटेस्टिंग यूज करना चाहेगा। फिर से मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इन केस ये चीज पॉसिबिलिटी है यहाँ पे क्लियर आउट, आपको ये चीज भी देखने को मिल सकता है। एक पॉसिबिलिटी मैं वो भी डिस्कस करता हूँ कि ये जो हाई है ना, ये यहाँ पे जो आपको एक हाई नजर आ रहा है, ये जो हाईज है, ठीक है, मार्केट सिंपल क्या करेगा, सबसे पहले इन हाईज को स्वीप करेगा। ठीक है, ये हाई जैसे ही स्वीप होगा, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आएगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए आएगा, फिर ये जो रेसिस्टेंस रेंज है इसको एज अ सपोर्ट यूज करके फिर यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, अपने सेलिंग एरिया को टैप करेगा। फिर से हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चला जाए। ठीक है, ये सिनेरियो हो सकता है। तो अगर इस यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक अच्छा खासा अपसाइड का, ये पहला ब्लैक लाइन, दूसरा ये लेवल, थर्ड ये लेवल, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और ये कुछ सिनेरियो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहेगा। ठीक है, अब मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो रहेगा उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये अभी मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लैक लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है, नए लोगों के लिए। अगर आप नए हो मार्केट में, अगर आपको उतने अच्छे से लेवल्स क्लियर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो ये ब्लैक लाइन जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यहाँ पे क्या है, क्लियरली मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से मान लो नीचे के लिए आता है, ठीक है, देखो सबसे पहला बात, ठीक है, कि अभी जो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ये एक मिड एरिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया है अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, सिंपल अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम एक लोअर सिनेरियो पे यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मूव पकड़ सकते हैं। इसके डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो यहाँ से हम एक डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मार्केट अगर इस लेवल के आसपास, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ कहीं आसपास आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से आपको एक अपसाइड के लिए भी मार्केट मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सिनेरियो समझाया। ये लोअर टाइम फ्रेम का सिनेरियो है कि अगर मार्केट इस एरिया के आसपास अगर आके टैप करता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी अगर आके मार्केट, देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए ना तो पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेलिंग में बैठ जाना है आपको, सेलिंग में इसके नीचे ही हम लोग बैठेंगे। ठीक है, ये जो लो है ये जब ब्रेकडाउन हो जाएगा इस लो का, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो ही हम सेलिंग में बैठेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट, आपको ध्यान से सुनना है इस चीज को, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे भी आके ये जो एरिया है, ये जो लो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आके
अगर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से भी अगर मार्केट अपसाइड के लिए रिजेक्शन देता है, तो जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि अगर मार्केट बहुत नीचे, सॉरी गाइस, ठीक है, मार्केट अगर बहुत नीचे भी आके, ठीक है, या तो हमें वेट करना है इसके, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ब्रेकडाउन का, या तो फिर यहाँ पे अगर मार्केट, यहाँ पे अगर देखो इस एरिया में आके भी अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन देता है, तो भी हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, हम बाइंग के लिए ही देखेंगे मार्केट में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का ब्रेकडाउन किया है। मिलेंगे हम लोग गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर बहुत ही जल्दी, हो सकता है विद इन 1 और 1.5 आवर में हम लोग गोल्ड का भी एनालिसिस करेंगे। तो पेशेंसली मार्केट में बैठना सीखो, पेशेंसली मार्केट को फॉलो करना सीखो, क्योंकि हड़बड़ी में, ठीक है, नहीं आना होता है। ठीक है, आप जब भी मार्केट में बैठोगे ना, अगर मैं अभी 2 घंटे बाद भी इसका एनालिसिस करता, तो जब तक मैं एनालिसिस नहीं करता तब तक मार्केट में मैं एंटर नहीं करता। ठीक है, मार्केट दिन भर चलता है। ठीक है, बिटकॉइन तो 24x7 चलता है, तो आपको हर टाइम आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग एंड सेलिंग का। तो पैनिक नहीं करना है, पेशेंसली मार्केट के अंदर बैठ के आपको सिंपल वेट करना है अपने लेवल्स का, अपने की लेवल्स के फुलफिल होने का, अपने कंडीशंस के फुलफिल होने का, की लेवल्स के टैप करने का। तो जिस दिन आपके अंदर ये पेशेंस डेवलप हो गया, उस दिन से आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जर्नी जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस पे, किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।